स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, HTML आती है? दूसरे भाई को आती है? अच्छे से नहीं, बस बेसिक बेसिक है। अगर बेसिक भी नहीं आता तो तुम क्या करना, यूट्यूब पे जाना। ठीक है, चैनल का नाम है ब्रो को, इस पे जाना। ये इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट पूरी यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ तुमको क्या करना है, सिर्फ HTML वाला कर लेना है बस, HTML का। ठीक है, HTML पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं तो HTML के यहाँ पूरे पार्ट्स मिलेंगे। जहाँ तक HTML है पूरा कर लेना, यहाँ तक है HTML पूरा कर लेना, बेसिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक ठाक, बस थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए, टैक्स के बारे में समझ आ जाना चाहिए, बस इतना ही। कौन सा टैग किस काम आता है, बस इतना। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। HTML इंजेक्शन। इंजेक्शन हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली, अपना एच टी एम एल कोड को वेबसाइट में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट सपोज करते हैं, मैंने एक टैग लिखा H1/H1, हेडिंग टैग लिखा, एंड मैं लिखा हेलो यूजर्स। ये हो गया एक हेडिंग टैग, वो भी HTML, एक सिंपल सा HTML कोड, सिंपल HTML कोड। अब मैं इस कोड को अगर किसी वेबसाइट में इंजेक्ट कर दूँ या उसके साथ चिपका दूँ, ठीक है, तो ये HTML इंजेक्शन हो जाएगा। वेबसाइट में इंजेक्ट कर देना बेसिकली इस कोड को। अब तुम कहोगे भाई ये सिमिलर टू क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं है? वो सिखाऊंगा मैं, अभी सुन तो लो, स्टार्टिंग है। देखो, हम इसमें भी कोड इंजेक्ट कर रहे हैं, और क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग में भी JS का कोड इंजेक्ट कर रहे थे। क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या कह सकते हैं, इसमें कोड इंजेक्ट कर रहे थे। तुम्हें ये सिमिलर लगता होगा ना, सिमिलर HTML, ये भी इसमें हम JS का कर रहे हैं इंजेक्ट। ये पार्ट है एक वेबसाइट का पार्ट है, HTML भी एक वेबसाइट का पार्ट है, स्ट्रक्चर देने के काम आता है। इसमें भी कोड इंजेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट में। फ़र्क क्या है, फ़र्क पता है क्या है दोनों में डिफरेंस? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में और HTML इंजेक्शन में क्या फ़र्क है? सेम ही लग रहा है बट है नहीं, बहुत डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है, चलो मैं सिंपल सा, क्या लिख रहे हो, सेम ही है, और प्लस, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा। ठीक है, अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में अपन क्या इंजेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट। क्या इंजेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करते हैं अनवांटेड एक्शन परफॉर्म कराने के लिए वेबसाइट पे। अनवांटेड एक्शन क्या कह सकते हैं, वेबसाइट की फंक्शनलिटी के साथ खेलना, वेबसाइट पे कोई फंक्शनलिटी का एक्सेस लेना या रन कराना कोई भी फीचर। ठीक है, फीचर रन कराना, कोई भी फीचर रन कराना, उसको तुम लिख सकते हो यहाँ पर। और HTML इंजेक्शन में अपन क्या करते हैं, सिंपल कोड इंजेक्ट करते हैं, सिंपल वेब स्ट्रक्चर का एक कोड इंजेक्ट कर देते हैं, बस इतना ही। इसमें अपन क्या करते हैं, वेबसाइट में फीचर एग्जीक्यूट कराते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में अनवांटेड फीचर जो वेबसाइट पे डिसअलाउ होना चाहिए, अपन वो एग्जीक्यूट कराते हैं। और HTML इंजेक्शन में क्या होता है, हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि मेरा सिंपल सा है, मैं सब में और समझाता हूँ इस कोड पे ले जाके। ठीक है, मैं Ctrl+N करता हूँ। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सेव, डेस्कटॉप पे करा लेता हूँ। demo.html सेव करा लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको बॉयलर प्लेट को, एंड मैं इसको यहाँ साइड में प्रीव्यू। ठीक है, साइड में इसको प्रीव्यू कराता हूँ। अब देखो सिंपल सा एक HTML स्ट्रक्चर है, ये सिंपल एक HTML स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी सिंपल HTML टैग लिख देता हूँ। सपोज करता हूँ मैंने एक हेडिंग टैग लिखना, या हेडिंग देनी है, मेरे को हेडिंग देनी है। ठीक है, मैं हेडिंग देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो यूजर्स। अब बताओ, इससे कोई फीचर एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? इससे कोई फीचर एग्जीक्यूट हो रहा है? इस HTML कोड से कोई फीचर एग्जीक्यूट हो रहा है? या फिर मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ,
लाइव रिव्यू एक्सटर्नल ब्राउज़र पे, ये है सिंपल। अगर मैं यहाँ पर अगर साथ में अगर इसके नीचे जावास्क्रिप्ट लिखूँ, स्क्रिप्ट लिखूँ और मैं यहाँ लिख दूँ अलर्ट 1, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए और ये फीचर एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये डिफरेंस है क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग और एचटीएमएल इंजेक्शन में। ठीक है, अब तुम कभी भी अगर एचटीएमएल इंजेक्शन हंट करोगे वो हमेशा लो इम्पैक्टफुल रहेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है बेसिकली। क्या करोगे एक वेबसाइट में अगर तुमने इंजेक्ट कर भी दिया तो क्या हो जाएगा उससे, कुछ होगा? तुम बताओ। मेरी सपोज करते मेरी वेबसाइट xyz.com मैंने है, तुमने उस पर क्या करा, एक एचटीएमएल टैग इंजेक्ट कर दिया। सपोज करते तुमने इंजेक्ट कर दिया h1 करके हेलो यूजर्स, यहाँ लिख दिया हेलो एवरीवन, कुछ लिख दिया, कुछ होगा उससे? वो अपडेट हो जाएगा बाद में, कोड अपडेट करा सकते हो, उससे कोई इम्पैक्ट बना? सिर्फ एक इंजेक्ट कर दिया वेबसाइट में चिपकाया बस, फिर बाद में अपडेट हो सकता है बैकएंड से, कुछ होगा इससे? तुम बताओ, कुछ होगा क्या? सिर्फ एक HTML के कोड से कुछ होगा वेबसाइट पे? नहीं समझ आया थी तुम्हें, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है HTML इंजेक्ट करना है, HTML इंजेक्ट क्या होगा बताओ, क्या इम्पैक्ट होगा? सिर्फ स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा। कैसे आएगा? पॉपअप ही नहीं आ सकता, कोई फीचर एग्जीक्यूट थोड़ा ना करा है मैंने, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मैं सिंपल सा HTML लिखा, सिंपल सा एक HTML का कोड यूज़ करा, इसे एग्जीक्यूट करा है, ये यहाँ पर हो गया, कुछ इससे हुआ ही नहीं वेबसाइट पे, ये सिर्फ एक वेबसाइट के साथ चिपक चुका है। रिफ्रेश करूँगा या अगले पल में एक सेशन के लिए रुक चुका है, ये चला जाएगा, बाद में दोबारा करूँगा दोबारा आ जाएगा, इससे कुछ हो थोड़ा ना है, सिर्फ एक वेबसाइट में अपना कोड इंजेक्ट हो रहा है और ये वेबसाइट के साथ अटैच हो पा रहा है, ठीक है। तो HTML इंजेक्शन से तुम वेबसाइट पे कोड इंजेक्ट कर सकते हो बेसिकली अपना। अब ज़रूरी नहीं है कि सिंपल वाला इंजेक्ट करो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज करता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ एक HTML इंजेक्शन के पेलोड उठाता हूँ, इंजेक्शन पेलोड लिस्ट गेट गिटहब, ये रहा, यहाँ से उठा लेते हैं HTML है भी कहीं, चलो खुद से ट्राई करते हैं एक बनाने का, ठीक है। अब एक टैग होता है आई फ्रेम का, पता है तुम्हें बिल्टू भाई और निरंजन भाई, तुम्हें पता है ना आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम, हाँ, इसका क्या काम होता है? एक्सटर्नल कंटेंट कोई ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल, एक्सटर्नल कंटेंट को वेबसाइट पे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लिखते हैं, ट्राई करते हैं आई फ्रेम को लिखने का। बताओ यार आगे इसका, तुम बताओ, मैं जब भी पेलोड बनाऊंगा। तो देखो आई फ्रेम SRC ठीक है, सोर्स दे दूंगा, क्या सोर्स? और लिंक डालो कोई भी HTTP गूगल यूट्यूब। ठीक है, HTTP में डालता हूँ youtube.com। उसको एम्बेड भी करना पड़ेगा ना, बताओ बताओ, करता जाऊँगा मैं। वो /embed लिखो। कुछ भी नहीं होता, अरे आगे भी होगा। चलो इससे इतने से ट्राई करते हैं एक बार। हाँ, आई फ्रेम की कंप्लीट कर दो ना, फ्रेम कंप्लीट कर दो। रिफ्यूज टू कनेक्ट हो गया, चलो कोई नहीं, उसको छोड़ो, बाद में देख लेना। पर तुम यहाँ देखो, ये वेबसाइट में अलग से कोड इंजेक्ट हो चुका है मेरा, अलग से। सोर्स कोड में जाऊँगा, मैं अपना अगर सर्च करूँ youtube.com, जहाँ भी लिखा था मैंने, ये देखो मेरा कोड अलग से यहाँ इंजेक्ट हो चुका है, ये कोड आई फ्रेम, इसको पूरा कर देंगे तो ये पूरा यहाँ पर यूट्यूब डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ही फ़र्क है HTML इंजेक्शन में और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, कि HTML इंजेक्शन में हम सिर्फ अपना एक कोड इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हम कोई अनवांटेड फीचर एग्जीक्यूट कराते हैं वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ये डिफरेंस है, दोनों में सिमिलर है, बस कोड रिलेटेड ही सिमिलर है, वैसे नहीं है, ठीक है। दोनों भाई यूजर साइड ही दिखेगा ना, हाँ यूजर साइड ही दिखेगा। अब देखो, अब इसको उसका डायरेक्ट रिपोर्ट, इम्पैक्ट कितना है इसका? इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बस कोड इंजेक्ट हो रहा है। तो अगर बात करें तो P4 का ही इम्पैक्ट है इसका, या P5 कंसिडर कर लिया मतलब जाए। हम रिपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं किसी। बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसको कभी खाली हाथ रिपोर्ट नहीं किया जाता, इसको कभी भी, ठीक है, इसको कभी खाली हाथ रिपोर्ट नहीं किया जाता। अब जो HTML इंजेक्शन होता है, HTML इंजेक्शन होता है, ठीक है, तुमने क्या करा, एक टैग बनाया, अपना कस्टम टैग बनाया HTML का, तुमने वेबसाइट में इंजेक्ट कर दिया, हो भी रहा है, कैसे भी करा, कौन से फीचर में करा, हो गया। बट उसको ऐसे डायरेक्टली रिपोर्ट मत करो,
उसको क्या करो, चेन अप करो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में एग्जीक्यूट कराओ। उन एचटीएमएल टैग्स के अंदर ट्राई करो कि अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तुमने कभी ट्राई करा है जावा स्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखा है, या एचटीएमएल के अंदर डायरेक्ट तुमने जावा स्क्रिप्ट लिखी होगी इनलाइन करके, इनलाइन मतलब एक टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट डालना, ट्राई करके देखना। इसको चेन अप किया जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में एचटीएमएल के। तुम्हें इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, एक एचटीएमएल टैग के थ्रू या एचटीएमएल इंजेक्शन के थ्रू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट करा देना डायरेक्टली, अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट भी नहीं होती कि तो भी। ठीक है, ऐसे टेस्ट किया जाता है, कोई से भी फीचर में ट्राई कर सकते हो। सपोज करता हूँ मैं चला जाता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र आर्टिस्ट में, यहाँ चला जाता हूँ, या मैं इस पे जाता हूँ, कमेंट का है फीचर, ये काम ही नहीं करता। टेस्ट, ये क्या हो गया? ओह, किसी ने कुछ और ही कर दिया इसके साथ, देखो किसी ने कुछ तो कर दिया इसके साथ। वेल फाइंड मी इफ़ यू कैन, किसी ने इस पर इंजेक्ट ही कर दिया, चिपका दिया, बढ़िया किया किसी ने तो। तुम्हें पता है इसने कैसे इंजेक्ट किया हुआ है ये टेस्ट? ये यहाँ पर जैसे ही टेस्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर इसके सोर्स को देखे, लॉगिन वाला कहाँ है इसका, लॉगिन का एंड द पासवर्ड, जैसे ही पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो एग्जीक्यूट हो रहा है इस पेज के लिए, इस पे रिडायरेक्ट हो रहा है S1 को 1 रेंडर, इसने कोई डोमेन हायर किया होगा, ये देखो एक्सेस डिनाइड, कैसे किया होगा इंजेक्ट, एनी आइडिया? बताओ, इसको सोच के आना कैसे किया होगा इंजेक्ट। देखो मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ, बेसिकली ऐसी चीज़ें कब पॉसिबल होती हैं, ऐसी चीज़ें कब पॉसिबल होती हैं। ठीक है, पहला, ये सिर्फ इंजेक्शन वैलिडिटी से पॉसिबल होएगा, इंजेक्शन बग से। अब उसके अंदर तुम्हारे आ जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता है, डीफेस करने में काम आता है, बेसिकली फाइल अपलोड आ जाता है। ऐसे बग्स जो वेबसाइट से कंप्लीट इंटरेक्ट करके उसमें कुछ भी छेड़छाड़ कर दे, फाइल अपलोड हो जाता है। ठीक है, कोई कोड एग्जीक्यूशन कराना, ठीक है, उन बग्स के थ्रू ये पॉसिबल होता है, ऐसी चीज़ कराना उन बग्स के थ्रू। ये नॉर्मल ऐसे बग्स के थ्रू नहीं किया जाता, इसलिए इनकी सिवियरिटी हाई है इन बग्स की। तुम ये बताओ, तुम्हें एचटीएमएल का समझ आया, एचटीएमएल इंजेक्शन कैसे करना है? इसका भी टेस्ट करके देखेंगे। सिंपल है, अपने कोड को वेबसाइट में इंजेक्ट करना, अब कहीं भी करना है, उससे कोई मतलब नहीं, इंजेक्ट करने से मतलब है। इंजेक्ट करने से मतलब है, सब तुम्हें एक और दिखाता हूँ, टेस्ट PHP करते हैं, इसी पे चलते हैं सर्च पे। मैं लिखता हूँ ये टैग href इक्वल टू ओप्स, मैंने क्या करा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसमें href। ठीक है, मैं यहाँ लिंक डाल देता हूँ, मैं करता हूँ https://google.com। ठीक है, मैंने यहाँ करा, इसको यहाँ डाला, अरे यार फिर एंटर दब गया, इसको मैंने यहाँ डाला, क्लिक करा, अरे यार ये हो क्या रहा है? एक मिनट, दोबारा कर सकता हूँ। href, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? href ठीक है, सही तो लिखा है। यहाँ लिखना भूल गया मैं। अबे देखो यहाँ पर ये कुछ लिंक आ चुका है, एक लिंक आ चुका है, दिख रहा तुम्हें? अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे google.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है, एक सिंपल सा HTML मैंने टैग लिखा, ये सिंपल सा, ये मैंने एंकर टैग यूज़ करा, href डाला, और मैंने यहाँ पर google.com लिख दिया / एंड मैंने यहाँ google.com लिख दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, मैं इसको सेशन हाईजैकिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये पॉसिबल है, वेबसाइट पे कोड इंजेक्ट हो रहा है, अपना सिनेरियो मुझे बताओ, क्या तुम करोगे? इसके थ्रू तुम्हारा लिंक इंजेक्ट हो पा रहा है वेबसाइट में, कस्टम लिंक इंजेक्ट हो पा रहा है, अब मुझे इससे सेशन हाईजैक करना है, कैसे होगा? अपना सिनेरियो तीनों बताओ, क्या करोगे तुम तीनों सेशन हाईजैक करने के लिए किसी का?
तुम अपने लिए दो अकाउंट बनाओगे, तुम ही अपने लिए दो अकाउंट बना रहे हो, कैसे करोगे? तुम्हारे पास ये दो अकाउंट है, सोशल इंजीनियरिंग वगैरह हटाओ, तुम्हारे पास ये दो अकाउंट है, ठीक है? एक जो तुम्हारा अटैकर अकाउंट और एक विक्टिम अकाउंट, क्या करोगे आप? सेशन हाईजैक करना है। और भाई पहले तो HTML का मतलब href डाल के गूगल की तुमने लिंक डाली ना, हाँ नॉर्मल से लिंक डालेंगे तो उसमें लिखेंगे समझो विजिट टू गूगल। ठीक है। फिर बाद में उसमें JS का कोड ऐड कर लेंगे, लाइक वन क्लिक विजिट का वो होता है ना, हाँ वन क्लिक स्टील सेक्शन वगैरह कुछ। थर्ड थर्ड फिर उसमें लोकेशन डाल के, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डाल के, फिर हमारी जो दूसरी वेबसाइट है हमारी, समझो कोई दूसरी attacker.com HTTP, हम्म, उसमें बोलेंगे कि इस पे विजिट करो। ठीक। ओके, सपोज करते हैं वेबसाइट की तरफ में एक फीचर है इनवाइट करने का। वेबसाइट में फीचर है इनवाइट करने का, ईमेल कर दो तुम अपने किसी भी दोस्त को, तब हो सकता है पॉसिबल सेशन हाईजैक करने के लिए किसी का? कस्टम ईमेल में कस्टम कोड, जैसे लिंक पे क्लिक करे सेशन हो जाएगा हाईजैक, अगर उस पर लॉगिन होगा। ठीक है, अगर वेबसाइट में सपोज करते हैं कि इनवाइट का फीचर है, इनवाइट योर फ्रेंड, रेफर योर फ्रेंड, ईमेल करने का फीचर है वेबसाइट में, सो पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा फीचर होना चाहिए किसी के लिए। सपोज करते हैं कोई कमेंट फीचर में एग्जीक्यूट करा पा रहा है, ठीक है, अपना HTML इंजेक्शन, तो उसमें डाल सकते हैं। उसको क्या पता कि उसके पीछे में क्या लिखा है, हमारा तो कोड सीधा इंजेक्ट हो गया ना वहाँ पर, एक सिंपल सा जैसे कि एक लिंक बन चुका है, एक ऐसा लिंक बन चुका है, सपोज करते हैं कमेंट में ही एग्जीक्यूट है, उसको क्या पता है क्या, अगर वो उस पर क्लिक कर दे तो सेशन हाईजैक भी हो सकता है ना, बिल्कुल। तुम्हें इतना समझ में आया? ये हंट करके देखें इसको। ठीक है, ओपन बग बाउंटी पे से उठाएंगे, इसमें बहुत सारे टारगेट पड़े रहेंगे, वल्नरेबल इस पे से ही मिल जाएंगे। सपोज करते हैं मैं उठाता हूँ, ये उठा लेता हूँ। ओके, इज माई क्विक 30 वर्जन ऑफ टीवी, इसने कोई सर्किट बोर्ड बनाया, पक्का सेल ही घुमा रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे देखते हैं क्या क्या फीचर है, फीड पे क्या है। ओके, ये है बंदा। देखो हमारे पास एक फीचर है वीडियो आर्चिव, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे कौन सा फीचर है? ओके, डोंट बाय फ्रॉम नेट अगर कुछ कुछ लिखा हुआ है, कबाड़ यहाँ पर। हम पे चलते हैं। तो देखो मैं, मेरे को तो यहाँ पर एक ही फील्ड दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अपना सिंपल सा इंजेक्ट करके देखता हूँ यही वाला कोड। ठीक है, यही एक फील्ड दिख रही है, तो वो करता हूँ। ये देखो ये वेबसाइट में चिपक गया, देखो एक्सिक्यूट हो गया बट कुछ हुआ नहीं। देखो यहाँ पर ऐड टू, ये वेबसाइट पे ऐसा कुछ कर दिया इसने। तो कोई और ट्राई करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा पी टैग लिखते हैं, स्लैश पी, हेलो। नहीं ये कुछ नहीं कर रहा है इसके, और कोई फीचर भी नहीं है क्या इस पे? ये बहुत अजीब वेबसाइट है यार इसकी। आई डोंट थिंक सो इस पे कुछ है, कोई दूसरी उठाते हैं, इस पे चलते हैं। हम्म, ये और ऐसे ही उठा के देखते हैं, साइड करते हैं, स्टार डॉट पी के पाइथन। चलो ये फुल करी डॉट कॉम पे चलते हैं। ठीक है, फुल है कोई अजीब सा। हाँ, इसको कट कैसे करूँ? ठीक है, इस पर आ चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन ब्लॉक। सबसे पहले सर्च बार से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, करते हैं इसको। ओके, देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये सिंपल सा ऐसे का हो गया। एंड और भी फीचर देखते हैं, जैसे कि लॉग बुक, अजीब ही है तो क्रिएट अकाउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, ईमेल में डालता हूँ, चलो स्टैम्प मेल उठाता हूँ। ठीक है, ऐसे कोई भी फीचर जिन पे तुम अपना इंजेक्ट कर सको कोड, और वो तुम्हें बाद में रिफ्लेक्ट होकर दिखे कि तुमने जो डाला वो तुम्हें दिखे बाद में।
ठीक है, कॉपी करो, मैं यहाँ डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, हेलो @, ओके। क्या ये बन चुका है? पहला है कोई? हम्म, बना भी है ये, मुझे तो नहीं लगता। नहीं बनाई थी ये, कर क्या रहा है ये, आगे क्यों नहीं चल रहा? चलो सिंपल बना लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हेलो टेस्टर, ईमेल डाल देता हूँ ये, आई थिंक बन चुका है। अकाउंट पे चलते हैं, देखते हैं और कोई कहीं फीचर है। देखो एड्रेस का यहाँ पर आ रहा है, एड्रेस पे चलते हैं, देखते हैं एड्रेस में डाल सकते हैं, एडिट एड्रेस, चलो यहाँ डालते हैं एड्रेस पे। ये नहीं, पेलोड डालना था, पेलोड कहाँ गया? ठीक है, मैं ये डाल दूँगा, सिटी, कंट्री करते हैं, रहेगा, कुछ भी डाल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, देखें कुछ हुआ। नहीं, आई थिंक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, और देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलो कोई प्रोडक्ट पे चलते हैं, उसको करते हैं, ठीक है, बाइट नाउ पे करते हैं, तब यहाँ डालते हैं अपना पेलोड, ओके, पेलोड डालते हैं यहाँ पर, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लाइन कांट रन, देखो यहाँ पर पहले से ही डाल रखा है, तो यहाँ पर पहले से ही डाल रखा है, तो इसमें कोई पॉसिबल नहीं है, पहले से ही हाईलाइट हो रहा है। और कोई दूसरी उठाते हैं, द एयरवेज, रिजेक्ट ऑल, क्या हो गया? ठीक है, सर्च पे क्लिक करते हैं, सपोज करते हैं मैं इसको डालता हूँ, कुछ देखते हैं हुआ कि नहीं, नथिंग हैपन्स, और देखते हैं यहाँ पर, ये अभी तक लोड ही हो रहा है, couldn't find, ओके, कोई दूसरी वेबसाइट, गोल्ड रेट इन पाकिस्तान, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, सपोज करते हैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग कर, साइन करते हैं, चलो पहले तो रजिस्टर नाउ करते हैं, ईमेल डालते हैं, ये वाली पेस्ट करते हैं, ईमेल अगेन, न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, पेलोड में डालते हैं, ओके, एचटीएमएल पेलोड, मिलेगा, पेलोड मिलेगा, कहीं तो होगा, तो ये उठाते हैं, तो एरर आ गया, और 3 4 भी डन आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें एक सिनेरियो और बता देता हूँ यहाँ पर ही गाइस, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं मिल रहा, मतलब कमेंट फीचर्स वगैरह में नहीं मिल रहा, सपोज करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट है, प्रोडक्ट परचेज करने का है, प्रोडक्ट परचेज करने का है उस पर, ठीक है,
प्रोडक्ट पे जाओ, वहाँ तुम डिटेल्स में डाल दो अपने पेलोड्स, ठीक है, और कंटिन्यू करो, ठीक है, प्लेस ऑर्डर पे करो और उस पेमेंट वाले पे बैक कर दो, पेमेंट जैसे ही आए उसको बैक कर दो और अपनी ईमेल में जाके देखो क्या तुम्हें ईमेल में तुम्हें दिखा रिफ्लेक्ट हुआ कि पेलोड एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं HTML इंजेक्शन का, ठीक है। तो वेबसाइट याद नहीं आ रही, 1 मिनट रुको मैं वेबसाइट देख के बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुको दोस्तों। इधर तुम्हारा कोई डाउट है तो पूछ लो, है कोई तुम्हारा डाउट? डाउट है क्या तुम्हारा कोई? वेबसाइट का नाम था, सोचने दो थोड़ा, दिमाग पे जोर डालने दो, याद ही आ जाए। कॉमर्स, अजीब सा नाम था यार उसका, भाई कॉमर्स वेबसाइट ही थी वो भी। हम्म, और चीज़ में पुराना कोई डाउट है ऐसा जो रहता हो मन में? पूछ लो। वेबसाइट का नाम, ठीक है, वर्ड स्लैप, क्या ये एग्जिस्ट करती है? क्यों एग्जिस्ट करती है, मिल गया, डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं एक। ऐसे ही देखो ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, तिरामसीलियत तो इंग्लिश रिजेक्ट ऑल, ठीक है। सपोज करता हूँ मैं कोई एक प्रोडक्ट परचेज पे जाता हूँ, एडिंग इट टू कार्ट, व्यू कार्ट, ठीक है, कंटिन्यू फर्दर करता हूँ, ट्रांसलेट करता है इसको, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है इसको? हम्म, इसको लॉगिन करके देखते हैं पहले एक बार, लॉगिन करके देखते हैं क्या ट्रांसलेट, तुम्हें ट्राई करके देखो एक बार इस पे, इस वेबसाइट को एक बार इसको खोलो, एक बार ट्राई करके देखो अभी अभी साथ में, ट्राई करके देखो एक बार। करके देख रहे हो? हाँ दिख रहा है। ठीक है, मैं भी साथ के करके देखता हूँ, जैसे कि कोई भी मैंने सब उसका मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये कर लिया, ऐड टू कार्ट करा, इस पे गया, ओके, मैंने ये सिलेक्ट और कर ये कंटिन्यू करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ओके, ओके, और क्या ऐड ऑन करना है मेरे को, कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करता हूँ, मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ, बस करता हूँ वही वाली ईमेल डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, पेस्ट, नेम डाल देता हूँ, सपोज करता हूँ मैं बिल्टू डालता हूँ यहाँ पर, सही रहेगा। चलो मैं वो पेलोड डालता हूँ, विंडोज़ भी, ओके, ये पेलोड डाल देता हूँ, मैं करता हूँ क्लिक हियर, क्लिक हियर, ये इसमें भी यही डाल देता हूँ, स्टेट एड्रेस में भी ये डालता हूँ, सिटी में भी ये डालता हूँ, 111111,
ओके, नोट में भी डालता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। ओके, आई एग्री। ओके, अब आ रहा है भाई चेकआउट का शायद से। ऑर्डर कंप्लीटेड। आओ, किसको जाएगा ये ऑर्डर? मेरे को ये एक आया अपने पास, नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ आई थिंक ये। इस पे चलो तो एक बार तुम ट्राई करके देखना, ऐसे ही इसको एग्जीक्यूट करा देना यहीं पर, प्रॉपर डिटेल्स डालोगे तो। ठीक है, ट्राई करके देखना, इस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्राई करके देख लेना। ऐसे ही ट्राई करके देखना HTML इंजेक्शन को, और 2-4 आर्टिकल्स पढ़ के देखना HTML इंजेक्शन के एंड HTML टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कैसे चेन अप करते हैं, देखना, फिर तुम्हें अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा सारा एकदम इसका। ओके, किस चीज़ में डाउट है? नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, मैं गैप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपना कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।